अच्छा, आपको ऑलरेडी पता होगा ये हम्म। रिसेंटली चेंज हो गया ना, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है सीसीएनए में। ठीक है। अब पहले इसी कोड पहले 200 120 था, अभी 120 125 हो गया है। सही है। ठीक है। अच्छा, कोड ये है। और ये 90 मिनट का होता है, लेकिन 30 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं अगर जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ना हो। इंग्लिश ना हो, हाँ, ठीक है। तो टाइम बहुत होता है, कोई इशू नहीं होता टाइम का। सही है। ठीक है। एग्जाम इसमें 50 to 60 क्वेश्चन होते हैं, 55 तक होते हैं इस ठीक है। नई में। इससे पहले ये 50 तक थे। 50 सही है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इन सेक्शन से आएंगे, इसको इस सेक्शन में डिवाइड किया है। नेटवर्क फंडामेंटल, लेन स्विचिंग, IPv4 IPv6 राउटिंग, वैन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। ठीक है। इन सब से आते हैं क्वेश्चन। और किस तरह है, 15% नेटवर्क फंडामेंटल से आएंगे, TCP/IP हो गया, OSI मॉडल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। सही है। ठीक तो ये है। कोर्स आउटलाइन है, सिस्को की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाँ, ये है। स्विचिंग से 21% आएंगे क्वेश्चन। ये जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, इसको डिवाइड किया होता है। ठीक है। सारे क्वेश्चन ना स्विचेस से होते हैं ना राउटिंग से होते हैं, लेकिन डिवाइड किए होते हैं। सही है। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। 23% राउटिंग से होते हैं क्वेश्चन। इसमें एक लैब होता है और 2 सिमुलेटर होते हैं। लैब ये कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती खुद है। करनी होती है, हाँ, ठीक है। और सिमुलेटर्स ये होते हैं ना, आपको बस शो कमांड रन करने होते हैं, और मल्टीपल चॉइस दिए होते हैं, उससे आपको शो से आपको पता लगा कि वो सिर्फ टिक प्रॉब्लम करने जो हैं। दी होती है हाँ, उसको वो कोई इशू नहीं है बिल्कुल, वो ऐसे होता है जब ओमेगा आ गया हम करेंगे भी ना, लेकिन वैसे ठीक। आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 10% वेन टेक्नोलॉजी से, तो ये कोर्स आउटलाइन हम फॉलो करेंगे। सही है। ठीक। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से। ठीक। अगर एजी लग रहा है ना, तो बस मुझे क्या करो, मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा। ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है ना। हमें पता है कि सिस्को क्या है। सिस्को एक कंपनी का नाम है। सही है। ठीक है। और ये नाम जो है ये ड्राइव हो गया है, और यूएसए में एक सिटी है, उस सिटी का नाम सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है। इसमें भी सिस्को आता है ना, ठीक तो है। ये इससे ड्राइव हुआ था। इसने नाम रखा कि यार चलो इस सिटी के नाम ये है, तो इसी लेके बस सिस्को के नाम से कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। ठीक है। किसी जमाने में ये 3rd नंबर पे था, अभी मेरे ख्याल में 4th 5th पे है। ठीक। सही है। तो ये वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नाम कहाँ से आया, तो ये सैन फ्रांसिस्को से उसकी सिटी के नाम से ड्राइव किया हुआ है। सिर्फ आपको पता हो, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है। इसकी मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस होती हैं नेटवर्किंग के। सही है। so इसके अपने डिवाइसेस है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल होते हैं, और हम उसी की सर्टिफिकेशन करते हैं। इसकी मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल बेसिक का होता है, CCNT होता है, वो बिल्कुल बेसिक होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं ना, ये एसोसिएट लेवल है। सही है। ठीक है। एसोसिएट लेवल CCNA है, या 2 स्टेप्स में या दे सकते हो, या 1 शॉट में, उसको एज ए CCNA कहते हैं। अगर 2 शॉट्स में देना है तो ICND1 और ICND2 भी दे सकते हो। इसके बाद प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, और आर्किटेक्ट लेवल है। सही है। अच्छा, इसको फर्दर डिवाइड किया है। CCNA में CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग है, CCNA वॉइस है, CCNA सिक्योरिटी है, CCNA डेटा सेंटर है। सही है। लेकिन सब जो बेसिक है ना सबके लिए, वो है CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, ताकि आपको बेस का पता हो। आगे आप CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग भी कर सकते हो, सिक्योरिटी भी कर सकते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो। लेकिन नॉर्मल ये होता है CCNA, फिर CCN राउटिंग एंड स्विचिंग, CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग, या CCNA सिक्योरिटी, CCNP सिक्योरिटी एंड सो ऑन। सही है। तो ये इनकी मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन लेवल है। आर्किटेक्ट होता है, ये बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में 20-25 बंदे होंगे। 20-25 बंदे। क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होता, इंटरव्यू टाइप का होता है। आपको बैठ के 3-4 घंटे इंटरव्यू देने पड़ते हैं, चार्ट्स बनाने होते हैं, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो इस टाइप का एग्जाम होता है। तो बहुत कम लोग पास कर पाते हैं ना, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ तक हर कोई जा सकता है, CCI लेवल तक। CCI भी इतने कम, इतने ज्यादा भी नहीं है, मेरे ख्याल में 5,006 शायद अभी ज्यादा हो गए होंगे। एक साइट है उस पे अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन ये CCI लेवल तक आप इजीली जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सही है। हाँ, तो मोस्टली जिस तरह मैंने किया, मैंने भी CCNA किया था, लेकिन फिर सिक्योरिटी में गया तो CCNA सिक्योरिटी भी किया, तो फिर राउटिंग एंड स्विचिंग में गया तो CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग किया, फिर CCI राउटिंग एंड स्विचिंग किया। अच्छा। तो लेकिन बात सही है, क्योंकि आपका बेस मजबूत होता है ना, डायरेक्ट भी CCI कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। इससे पहले ये था कि आपको लाजमी CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग करना होगा, तब आप जाके CCI कर सकते हो।
लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। सही है, तो हम एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन करेंगे। सीसीएनए ब्रीवेट किस चीज़ का है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सही है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो उसके राउटर एंड स्विचेस आप ऑपरेट कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो और इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो अगर सीसीएनए सही तरीके से कर लो। और हमने चेक किया है, मैं जिस ब्यूटी के साथ काम कर रहा हूँ 1 साल से, उसमें सीसीएनए लेवल से आगे गया ही नहीं हो, तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से कर दो तो आप खुद भी एसटीसी में हो तो बेस यही होता है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है छोटी बड़ी, क्योंकि एक दफ़ा राउटर एंड स्विच कॉन्फ़िगर कर दो सालों साल चलता रहता है, वो मुश्किल। बिल्कुल। हाँ, तो इंट्रोडक्शन नेटवर्क है क्या? जब सिस्टम्स को हम एक दूसरे के साथ, एक से ज़्यादा सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो हम इसको नेटवर्किंग कहते हैं। सही है। अच्छा, करते क्यों है नेटवर्किंग? सही है, तो इसकी 3 मेन एडवांटेजेस है: पैसे बचाना, स्पेस बचाना और टाइम बचाना। किस तरह? पैसे हम इसलिए बचाते हैं ना, अगर हमने एक प्रिंटर होता है उसको शेयर कर दो, पूरा ऑफिस यूज कर सकती है 20-25 बंदे। लेकिन अगर आप शेयरिंग ना करो तो आपको 5-6 प्रिंटर खरीदने होंगे। सही है, तो आपकी पैसे लगेगी ना, और 5-6 प्रिंटर के लिए स्पेस भी चाहिए होगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए टाइम भी चाहिए होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मुझे पता है आपको क्लियर है, इसलिए जल्दी करो। सही है ना, कि डिटेल में जाओ? ठीक है। इसकी मेन जो दो टाइप है नेटवर्क की ना, वो है लैन और वैन। ये आपको हमको पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये सारे एन से डिराइव है इन दो से। सही है, इसकी सब टाइप कह सकते हो। वन बाय वन क्विकली कर लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क किस चीज का है? अगर हम एक नेटवर्क डिजाइन करें विद इन द बिल्डिंग हो, एक कमरे के अंदर हो, एक ऑफिस के अंदर हो, एक स्कूल कॉलेज के अंदर हो, तो हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। केबल के थ्रू करें। सही है, अगर इसको हम विदाउट केबल कर लें, वायरलेस जिस तरह यूजलेस, जॉबलेस, सेम इस तरह वायरलेस मींस इसमें केबल नहीं होता। सही है, तो अगर बगैर केबल के करें तो हम इसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सही है, ये सब टोपोलॉजीज होती है, ये इसके टाइप है, नेटवर्क के टाइप है। हाँ, मेनली 2 ही है, लैन एंड वैन, जो हम यूज करते हैं। हाँ, हमेशा हम ये डिस्कस करते हैं, लेकिन ये फर्दर है सब कैटेगरी डिटेल में, ताकि हम आपको पता हो ना। जिस तरह अब मैंने एग्जांपल उनको भी दिया था, आपका नाम मोहम्मद अली है, मैं मुसलमान भी कह सकता हूँ, आपको पाकिस्तानी भी कह सकता हूँ, लाहौर से, बिल्कुल हाँ, लाहौरी भी कह सकता हूँ। सही है, ये सारी चीजें। लेकिन आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? मोहम्मद अली, यही है ना। और आप इससे खुश होंगे। अगर अब मैं कहूँगा कि आप पाकिस्तानी, तो आपको पूरा बुरा लग सकता है, क्यों यार मुझे कंट्री से बुला रहे हो, मेरा नाम यही है। तो सेम टू सेम ये, इसको हम, हाँ सॉरी, आगे आएगा। ये कैंपस जो है या मेट्रोपॉलिटन को आप वेन कह सकते हो। विद इन द सिटी अगर आपकी 2 ब्रांचेस हो ना, जिस तरह रियाज के अंदर 2 ब्रांचेस हो, दोनों को कनेक्ट कर दो, तो हम इसको क्या कहेंगे? वेन कहेंगे ना। अगर ओवरऑल कहेंगे, ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक, जिस तरह आपका मोहम्मद अली नाम है, तो फिर इसको वेन नहीं कहते, इसको हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये विद इन द सिटी है। लेकिन अगर आप इसको वेन कहो तो कोई नहीं कहेगा कि यार, जिस तरह मैं आपको मुसलमान कहो, तो कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए ये सब टाइप है इसके। ठीक है, तो हमने कहा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। लेकिन आज की टाइम में तो ये मतलब हमने नहीं यूज करते हैं ये। सीसीएनए में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, छोटे मोटे। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए। या अगर आप डिस्क्राइब करते हो किसी जगह पे, तो अगर कोई कहेंगे यार ये मैन है, तो मैन कहाँ से आ गया? इसमें तो लेन और वैन था, ये मैन कहाँ से आ गया? अच्छा। तो अगर विद इन द सिटी हो तो आप मैन कह सकते हो। तो लोग कहेंगे कि यार इसको पता है, सही पता है, क्योंकि विद इन द सिटी जब हम कहते हैं कनेक्टिविटी, तो उसको मेनली मैन कहते हैं, वैन नहीं कहते। सही है, तो ये वैन अब क्या है? वैन क्या है? जब एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको वैन कहते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर भी हो सकते हैं। अगर हम इसको कनेक्ट करें तो इसको वैन कहते हैं। सही है, इन द सिटी है? नहीं, विद इन द सिटी नहीं है, ये ओवरऑल डेफिनेशन है। ठीक है, ये विद इन द सिटी भी हो सकते हैं, आउटसाइड द सिटी भी हो सकते हैं। अब स्पेसिफाई करना है, मींस किस तरह? अगर ये 2 ब्रांचेस अब जो आपने इससे पहले कनेक्ट किए, ये अगर ये विद इन द सिटी हो, तो आप इसको फिर वैन नहीं कहोगे, क्या कहोगे?
मेन कहेंगे। मेन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क। अगर सिटी से आउटसाइड हो गया तो फिर क्या कहेंगे? वैन कहेंगे। वैन कहेंगे। ठीक अब है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। इसके बाद है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क को हमने ओवरऑल डिफिनेशन किया था लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लोकल एरिया नेटवर्क आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बनाते हो तो इसको हम लैन नहीं कहते, फिर क्या कहेंगे? कैंपस एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आप लैन कहो तो भी गुनाह नहीं है, जिस तरह मुसलमान या पाकिस्तानी। अच्छा, लैन जो है, लैन फर्ज करें मैं एक ही बिल्डिंग में पूरा नेटवर्क लगा, बिल्कुल, तो इसको तो वो लैन हो जाएगा। लेकिन अगर एक ये बिल्डिंग नहीं, हाँ, अगर ये बिल्डिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। दो, लेकिन लैन भी कहो ना, रूम में है या 4-5 कंप्यूटर एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। बिल्कुल। लेकिन अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है तो उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। सिर्फ फर्दर डिवाइड किया है, लेकिन अदरवाइज लैन कह सकती है ओवरऑल दोनों को। ठीक है। सही है। इसके बाद है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिस तरह आपने कहा अगर किसी कमरे के अंदर हो तो लैन भी कह सकते हो, लेकिन अगर डिटेल से कहना है ना तो फिर क्या कहेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्योंकि आपने अपने सिस्टम के साथ मुख्तलिफ चीजें ऐड की हुई, कैमरा वगैरह हो गया, ये हो गई, प्रिंटर हो गया, तो इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हर लैंग्वेज, हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। जिस तरह मेडिकल वाले बैठ जाते हैं तो अजीब सी टर्मिनोलॉजीज कहते हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं। सेम टू सेम नेटवर्क की भी टर्मिनोलॉजीज है। सही है। जिस तरह सर्वर है, सर्वर किसको कहते हैं नेटवर्किंग की दुनिया में? जो सर्विसेज देते हैं, सिंपल। ठीक है। वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती है। अगर प्रिंट सर्विसेज दे तो प्रिंटर सर्विस, अगर डीसीपी है डीसीपी सर्वर, अगर डीएनएस क्वेरी सॉल्व करती है तो डीएनएस सर्वर है। अगर फाइल उस पर पड़े है तो फाइल सर्वर है। अगर इस तरह की मुख्तलिफ 22-23 सर्वर है जो हम पढ़ते हैं एमसीसी में, तो इस तरह वो सर्वर कहते हैं। सर्वर क्या है? जो सर्विसेज देते हैं। क्लाइंट कौन है? जो सर्विसेज लेते हैं। सही है। नोट हम यूज करेंगे फर्दर। नोट क्या कहते हैं? जिस तरह अगर इस रूम में 4-5 बंदे तो हम कहेंगे यार कितने बंदे हैं। हम कहेंगे यार इस कमरे में 2 बंदे हैं, तो आपका नाम तो मोहम्मद अली है, मेरा अहमद अली है, तो ये बंदे कौन हो गए? हम ओवरऑल ये लफ्ज यूज करते हैं ना, बंदे। सेम टू सेम नोट, हम अगर किसी जगह पे मुख्तलिफ नेटवर्किंग की चीजें पढ़े हो तो हम उसको नोट कहते हैं। जिस तरह प्रिंटर हो, पीसी हो गया, सर्वर्स हो गया, तो इसको स्कैनर हो गया, तो इसको हम कितने क्या कहेंगे? नोड्स। लेकिन इसके अपने स्पेसिफिक नाम है। ये स्कैनर है, ये पीसी है। जिस तरह आपका नाम मोहम्मद अली है, मेरा अहमद अली है, लेकिन ओवरऑल हम कहेंगे बंदे कहते हैं। सही है। तो नोड हम यूज कर सकते हैं। सेगमेंट खास ग्रुप को कहते हैं, तो इंग्लिश का वर्ड है। सही है। बैकबोन जो मेन केबल होता है, जिस तरह हम बैकबोन इसको कहते हैं ना, क्योंकि इसके बगैर पूरा बॉडी किसी काम की नहीं है। तो सेम बैकबोन वो केबल होते हैं जिसके थ्रू सारी सिस्टम्स कनेक्टेड होती है। सही है। सोर्स और डेस्टिनेशन इंग्लिश की वर्ड है, सोर्स और डेस्टिनेशन। सही है। जिधर और जिधर जाना है। पैकेट हम यूज करेंगे नेटवर्किंग की दुनिया में। पैकेट किस चीज को कहते हैं? किसी खास ऑर्डर में एक जगह से डेटा को सेंड करना दूसरी जगह, इसको हम पैकेट कहते हैं। जिस तरह ईमेल है, आपने मुझे ईमेल सेंड किया, ये एक पैकेट है। नेटवर्किंग की दुनिया में इसको पैकेट कहते हैं। सही है। टोपोलॉजीज, ये वो नक्शा होता है। जिस तरह हम घर बनाते हैं ना तो पहले वो नक्शा डालते हैं, तो इसको हम नेटवर्किंग की दुनिया में टोपोलॉजी कहते हैं। कि आया कौन सी टोपोलॉजी हम यूज करेंगे। तो टोपोलॉजी वर्ड्स अगर हम यूज करें, टोपोलॉजी मींस कौन सा नक्शा हम डिजाइन करेंगे, कौन से सिस्टम किस थ्रू के होंगे, तो इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे भी। बिट तो हम जानते हैं 0-1 को, और 4 बिट होते हैं उसको निबल कहते हैं। अगर 8 हो जाए तो बाइट कहते हैं, सो ऑन, एम्पियर और वो सारे है। सही है। बैंडविड्थ क्या कहेंगे? एक खास ऑर्डर में जो ये यूज समझो, जिस तरह पाइप्स होते हैं ना, पाइप जितने बड़े होते हैं उसका हम कहते हैं कि बैंडविड्थ इसका ज्यादा है ना। नेटवर्किंग की दुनिया में सारे केबल सेम होते हैं, लेकिन जितना इसको ट्विस्ट दिया होता है ना, तो इतना इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा होगा ना कि जो गोल्ड है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी तेज दौड़ती है ना, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इस तरह इस केबल की मुख्तलिफ वेराइटीज होती है। अगर वेराइटी इसकी बेहतरीन होना, मैं केबल दिखा भी दूंगा, मेरे ख्याल में एक पड़े हैं, जैसे कैट 6 केबल। हाँ, जिस तरह कैट 6 हो गया। अगर आप कैट 6 को खोल दो और कैट 5 को, दोनों सेम टू सेम है, तो इसकी बैंडविड्थ क्यों ज्यादा और इसकी क्यों है? अगर आप इसकी चेक कर दे, क्वालिटी है और एक इसका ट्विस्ट ज्यादा होता है।
ट्विस्ट क्या होता है, जो इस तरह होता है ना, वो मैं दिखा भी दूंगा। सही है, तो इसको हम तो बैंडविड्थ कहते हैं। जैसा कैट केबल हम खोलते हैं तो उसमें 4 वायर्स निकलती है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज और ब्राउन। हाँ 8 होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से अगर हम एक ब्लू लेते हैं तो ब्लू और व्हाइट ब्लू ये दोनों ट्विस्ट होते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये जितने ज्यादा ट्विस्ट होते हैं उसका अपना उतना बैंडविड्थ ज्यादा, इसलिए इसको कैटेगरी 6 कहते हैं, या कैटेगरी 5 या कैटेगरी 4, ये आगे हम पढ़ेंगे। सही है, बैंडविड्थ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे टर्मिनोलॉजी है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स किस चीज को कहते हैं, वन वे। जिस तरह टीवी होता है ना, हम सिर्फ सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन हम इसमें कोई आंसर वगैरह नहीं दे सकते। या रेडियो हो गया, सिर्फ सुन सकते हैं ना। या कीबोर्ड हो गया, सिर्फ प्रेस कर सकते हैं, मुझे आंसर कीबोर्ड से नहीं आ सकता। या माउस हो गया, तो इन सबको सिंप्लेक्स कहते हैं। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करेंगे, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि आपको पता हो। ठीक है, सही है, तो सिंप्लेक्स वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, उसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें समझ कि जैसे ये है यहाँ से इस तरफ सिग्नल जा रही है, आ कुछ नहीं रहा। बिल्कुल, आंसर टीवी से तो हम आंसर नहीं दे सकते ना कि हाँ कोई। सही है, तो इसको सिंप्लेक्स कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है लेकिन एट ए टाइम होता है, सॉरी टू वे कम्युनिकेशन होता है लेकिन एट ए टाइम होता है। ठीक है, मैं और आप दोनों इकट्ठे नहीं बोल सकते। पहले मैं बोलूंगा, जिस तरह वॉकी टॉकी होते हैं पुलिस और सिक्योरिटी, जब वो प्रेस करते हैं ना सिर्फ वो बोल सकते हैं और दूसरा उस टाइम नहीं बोल सकता। तो इसको हम हाफ डुप्लेक्स कहेंगे, क्योंकि हब में हाफ डुप्लेक्स होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हाफ डुप्लेक्स क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली में आ जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन होता है लेकिन एट ए टाइम नहीं होता। या एक पुल है जिसपे एक गाड़ी गुजर सकती है, तो जब ये गुजर जाए ना तब दूसरी गाड़ी आ सकती है, तो इसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। सही है, तीसरे टर्म में जो है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और एट ए टाइम होता है। इससे जो पहले था वो एट ए टाइम नहीं था। ठीक है। हाँ, जिस तरह हमारे फोन्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए या टेलीफोन लाइन हो गए, एट ए टाइम हम बोल भी सकते हैं, दोनों सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। या मोडेम हो गया, मॉड्यूलेशन भी करते हैं और डीमॉड्यूलेशन भी करते हैं। सही है, तो इसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। सही है, इसके बाद है डिवाइसेस। हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है। सही है, टोपोलॉजी क्या है, उसके बाद ये पढ़ा, फिर टर्मिनोलॉजीज पढ़े। इसके बाद है नेटवर्किंग के लिए डिवाइसेस कौन से है। तो मेनली डिवाइसेस जो हम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं वो है हब, स्विच और राउटर। सही है, और एनआईसी। क्योंकि दो सिस्टम को कनेक्ट करना है, मुझे राउटर और स्विच की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें एनआईसी होनी चाहिए, मेन लैन कार्ड होनी चाहिए। लैन कार्ड एक केबल इधर प्लग करो, दूसरा उधर प्लग करो, दोनों की नेटवर्किंग हो गई। सही है, तो एटलीस्ट मिनिमम नेटवर्क इंटरफेस चाहिए। वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर वाला भी हो सकता है और ब्लूटूथ भी हो सकते हैं, कोई सा भी इंटरफेस इसमें हो सकता है। सही है, अच्छा, डिवाइसेस में सबसे पहले आता है हब। हब बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आते हैं या इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं कि हब और स्विच में क्या फर्क है। सही है, तो हब और स्विच है क्या, बेसिकली दोनों सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस है। सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस क्या है, अगर एक से ज्यादा मुझे सिस्टम कनेक्ट करने हो ना, दो से ज्यादा मैं कह सकता हूँ, दो से अगर ज्यादा सिस्टम कनेक्ट करने हो या डिवाइसेस कनेक्ट करने हो या नोट्स कनेक्ट करने हो, तो मुझे एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है। मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास एक इशू है, ये ऊपर जो है, और मैंने कनेक्ट करने हैं 8-9 डिवाइसेस, जिस तरह मेरा मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, और इशू एक ही है, एक्सटेंशन लगे जिस तरह वो लगा है नीचे, ये मुझे चाहिए। सेम टू सेम अगर दो से ज्यादा सिस्टम कनेक्ट करने हो, नेटवर्किंग करने हो, तो आपको हब और स्विच की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कहते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, हब जो है ये डमी डिवाइस है, स्विच क्या है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब लेयर 1 पे काम कर रहा है, वो लेयर 2 पे। ये एक ही ब्रॉडकास्ट इसका होता है और एक ही कोलिजन डोमेन होता है, उसका हर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है, ओवरऑल वन ब्रॉडकास्ट होता है। ये सारी चीजें जो मैंने कही है क्या होते हैं अभी करके दिखाता हूँ, लेकिन वैसे पहले पढ़ा था। सही है, तो यहाँ तक क्लियर है कि हब और स्विच दोनों सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। एक ऐसी डिवाइस है अगर दो से ज्यादा सिस्टम कनेक्ट करने हो तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, पैकेट ट्रेसर में दोनों खोल के आपको शो कर लेता हूँ। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा है, डमी डिवाइस क्या होता है और इंटेलिजेंट क्या होता है। वो कहेंगे स्विच क्यों इंटेलिजेंट है, सही है, और ये क्यों लेयर 1 पे है, वो क्यों लेयर 2 पे है।
और लेयर 1 क्या है वो तो आगे हम वैसे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस होते हैं इसके थ्रू। पूछ रहा है नेट से कनेक्ट नहीं हूँ। ये नया पैकेट ट्रेसर में ये है, आपको लॉगिन करना पड़ता है। और स्विच पैकेट ट्रेसर क्या है ये भी आगे हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ डिवाइसेस की बात कर रहे हैं कि इस साइड पे मैंने लिया है हब, और इस साइड पे मेरे पास है स्विच, सही है। और इसको मैं कर लेता हूँ सिमुलेशन मोड में। सिमुलेशन मोड क्या है वैसे वो भी हम पढ़ेंगे आगे एनीवे, ये पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन में रहूँगा, सही है। तो मैंने कहा कि हब जो है वो ओवरऑल 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, अगर एक बंदा, अगर ये है एक बंदा, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं 6 से 8 6 से करना चाहते हैं, जब ये पैकेट पहुंच जाए हब तक तो हब सबको फॉरवर्ड कर देगा। एक तो सिक्योरिटी नहीं रही, सबको पैकेट जाएगा। जिस तरह एक क्लास कंटिन्यू है ना, और एक बंदा आ जाए कि यार मोहम्मद अली कौन है, तो सब सुन लेगा ना। सिर्फ आप हाथ उठाएंगे, हाँ मैं वो मोहम्मद अली, सही है। और वहां से स्टार्ट हो जाए, जब मोहम्मद अली आपका फोन आया था, उसने कहा था कि आप आ जाए और गाड़ी में बैठ जाओ, ये तो सबने सुन लिया ना। तो सेम यही है, इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ताकि सब सुन रहा है ना। तो ये पैकेट आ गया यहाँ से यहाँ तक। हमने कहा चलो फर्स्ट टाइम है, इसको मोहम्मद अली का पता नहीं था, तो अगर मैं दोबारा ये आंसर आ जाए ना कि हाँ मैं मोहम्मद अली हूँ, ये भी सब तक जाएगा। हमने सबको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन सिर्फ इसने टिक मार्क इस पे कह दिया, अच्छा ये मेरे लिए मैसेज है, इनके लिए नहीं है। इस तरह अगर इधर 500 सिस्टम भी हो ना, सब तक जाएगा। अच्छा ठीक है, सही है। दोबारा हमने कहा चलो सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम भी यही हो रहा है, सब तक पैकेट जा रहा है, तो इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। आपका मैसेज सब तक जा रहा है। ये ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है? ये ब्रॉडकास्ट हब कर रहा है। जब हब तक पैकेट आ जाए ना, तो कह रहा कि यार मैं मोहम्मद अली को नहीं जानता हूँ, मैं सब जोर से कह दूंगा, जो भी मोहम्मद अली है वो खुद आंसर दे देगा। तो ये कह रहा है कि मैं मोहम्मद अली हूँ, और ये लास्ट तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका जितना कम्युनिकेशन है ना वो सब तक जा रहा है। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन खत्म हो गया, पैकेट खत्म हो गया, लेकिन सब तक जा रहा है, तो इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑल द टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं। चलो मैंने कहा पहले इसको पता नहीं था, दोबारा सेंड कर लेता हूँ। सेम बंदा है और सेम मोहम्मद अली है, इसको तो अब पता होना चाहिए ना कि यार मोहम्मद अली तो वो बंदा है, इसने हाथ उठाया था। अगेन ये क्या करेगा, पैकेट पहुंच गया, सब तक दोबारा ब्रॉडकास्ट हो गया, आंसर आ गया, सब तक ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक है, फिर ये कम्युनिकेशन कर रहे, फिर यही होगा, सही है। अब आते हैं स्विच पे कि आया स्विच क्या करेगा, सही है। यहाँ से एक पैकेट मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ तक, सही है, इसको फॉरवर्ड कर दिया, इसने भी वही काम किया, सब तक गया ना, लेकिन इसके बाद नहीं जाएगा, आंसर आ गया, ये आ गया। इसके बाद कम्युनिकेशन जो है यूनिकास्ट है, आगे जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम जा रहा था। इशू क्या है, डेफिनेटली इंसान की तरह मैं आपको नहीं जानता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं क्लास में एंटर हो जाऊंगा कि मोहम्मद अली कौन है, आप कहेंगे मैं हूँ, मैं आपके साथ हैंडशेक करूंगा, अच्छा मेरा नाम अहमद अली, आप कहोगे मेरा मोहम्मद अली है। नेक्स्ट टाइम जब मैं पैकेट डिलीवर करूँ, अच्छा मैं इसको जानता हूँ, मैं सिर्फ 1 to 1 सब क्लास को नहीं बताऊंगा, अच्छा मोहम्मद अली ये पैकेट है आपके लिए, बाहर आ जाओ और गाड़ी में इंतजार करो या कुछ भी, सही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डमी डिवाइस था, इसको कोई पता नहीं, ठीक है, हर पैकेट को सबके पास सेंड कर रहा है, सही है। ये इसमें अकल है, और वो अकल इसका क्या है, मैक टेबल इसको कहते हैं, या MIT टेबल कहते हैं, या केम टेबल कहते हैं, सही है। केम टेबल क्या होता है, इसके अंदर एक चिप होता है, इस स्विच के अंदर, जो इधर नहीं होता। उस चिप में ये हर डिवाइसेस का मैक एड्रेस स्टोर करते हैं। मैक एड्रेस क्या है वो थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। वो मैक एड्रेस स्टोर करके इसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करता है। फिर उसको क्या कहते हैं, मैक एड्रेस, इसको MIT टेबल कहते हैं, या केम टेबल कहते हैं, मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। MIT क्या है, यार आगे होगा, इसके एब्रिविएशन पता नहीं है, मेरे ख्याल में हाँ आगे मेरे ख्याल में नोट्स में कही है, लेकिन MIT टेबल भी कहते हैं और केम टेबल भी कहते हैं, सही है, केम, हाँ
केम या कैम? कैम 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 टेबल, अच्छा। हाँ सही है। ठीक तो है। इसको इसके थ्रू ये मैक एड्रेस को मैक एड्रेस क्या है वो आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको स्टोर करके नेक्स्ट टाइम इनका कम्युनिकेशन यूनिकास्ट होता है। इट मींस फर्स्ट टाइम इसका भी ब्रॉडकास्ट होता है और ऑल द टाइम ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है। ये तो क्लियर हो गया ना। ठीक है। अच्छा ये दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं, अगर दोबारा कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। ठीक है। नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों की रिकॉर्ड इनके पास आ गया। लेकिन अगर किसी और के साथ हो, अब मोहम्मद अली नहीं कोई और बंदा है, अगेन क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हो गया, इसके बाद यूनिकास्ट होगा। अच्छा ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट क्या है ये आगे आएंगे, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। यूनिकास्ट होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन। ठीक है। मल्टीकास्ट होता है 1 से ज्यादा, ठीक है। इसको हम मल्टीकास्ट कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है ब्रॉडकास्ट, 1 से सब तक। और एक और होता है एनीकास्ट, 1 से नाइबर तक। जो आपकी नाइबर्स होते ना, अगर आप इसको पैकेट फॉरवर्ड करते हो इसको एनीकास्ट कहते हैं। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, एनीकास्ट। तो ये होगा इसका एक डिफरेंस क्लियर है ना। इसको इसलिए डमी कहते हैं कि ऑल द टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसको इसलिए इंटेलिजेंट कहते हैं कि इसके अंदर एक चिप होता है, इसमें कैम टेबल होता है, ये मैक एड्रेस स्टोर करके इसके थ्रू कम्युनिकेशन करते, इसलिए हम इसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। सही है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये भी ब्रॉडकास्ट ही करता है। अब आती है, अगर ये बंदा सेंड कर रहा है पैकेट इसको और सेम उसी टाइम ये भी सेंड कर रहा है इसको, तो क्या होगा। जब ये पैकेट पहुंच जाए हब तक, तो क्या होगा, ये कोलाइड होगा, कोलिजन आ गई। ये कह रहे एट ए टाइम, क्योंकि ये क्या है हब। अभी हमने 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या था, अगर एक पुल है एट ए टाइम और एक ही गाड़ी गुजर सकती है, तो ये इसको वेट करना होगा। और मैंने वेट नहीं किया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो क्या होगा, कोलिजन ही होगा ना, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो सेम यही हुआ हब में। तो हब क्या है, ओवरऑल 1 कोलिजन डोमेन है। मींस एट टाइम सिर्फ एक बंदा पैकेट सेंड कर सकते हैं। जब उसका पैकेट पहुंच जाए, पुल क्रॉस कर ले, तो तब दूसरी गाड़ी आ सकती है। तो इसलिए इसको ये कोलिजन आता है ना। तो ये ओवरऑल 1 कोलिजन है, मींस एक बंदा सिर्फ सेंड कर सकते हैं। सेम चीज इसके साथ कर लेते हैं। ये भी इसने सेंड किया और सेम इसी टाइम इसने भी सेंड किया। आया ये कोलाइड होगा, नहीं, ये पैकेट पहुंचेगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हो गया, इसका पैकेट भी जा रहा है और उसका पैकेट भी जा रहा है, ये सक्सेसफुल हो गया, दूसरा पैकेट भी अभी सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इसका हर पोर्ट सेपरेट कोलिजन डोमेन है। इस टाइम इसका 1 2 3 4 कोलिजन है। अगर 5 सिस्टम होते तो 5 कोलिजन होते, अगर 6 अटैच होते तो 6 कोलिजन होते। इसमें कोलिजन नहीं आता क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स होता है। और फुल डुप्लेक्स हमने पढ़ा कि एट ए टाइम 2 कम्युनिकेशन कर सकते हो, 2 बंदे या 2 से ज्यादा कर सकते हो। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। कोलिजन क्या है, कोलिजन डोमेन क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, ये आगे कोर्स का हिस्सा है, ये हम पढ़ेंगे। अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये डिवाइसेस में क्या मेन डिफरेंस है, और लेयर 1 पे क्यों काम कर रहा है और ये लेयर 2 पे क्यों, वो लेयर्स भी हम पढ़ेंगे वो सारे मॉडल। लेकिन एटलीस्ट आपको लेयर 1 ये लेयर 1 है, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं और सिग्नल सब तक जा रहे हैं, तो ये लेयर 1 पे रह गया। लेकिन ये डिसीजन ले रहा है, तो ये लेयर 2 पे आ गया डिसीजन। अच्छा नहीं, ये फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट होगा, सेकंड टाइम में यूनिकास्ट होगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो इसको लेयर 2 पे गया। सही है। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया हब और स्विच में मेन डिफरेंस। सही है। दोनों सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, ये डमी है क्यों है, और वो इंटेलिजेंट है क्यों इंटेलिजेंट है, वो हमने पढ़ा। ये ऑल द टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो हमने चेक कर दिया। वो ऑल द टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन सेकंड टाइम वो क्या होता है, यूनिकास्ट होता है। सिंगल ब्रॉडकास्ट है और मल्टीपल कोलिजन है। जितनी सिस्टम अटैच वो आगे हम वैसे भी पढ़ेंगे। सही है। तीसरा डिवाइस है सिंगल ब्रॉडकास्ट, मतलब सिंगल ब्रॉडकास्ट, एक बार वो सबको भेजेगा, सब भेजेगा, तो ये भी है ब्रॉडकास्ट है ना, इसका सब एक ही है। सही है। तीसरा डिवाइस है राउटर। राउटर क्या है, ये समझो ना, अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और आप अरबिक बोल रहे हो, मुझे अरबिक नहीं आ रहा और आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है ना,
तो हमें एक ऐसी बंदी की जरूरत है जो दोनों लैंग्वेज जानता हो और वो ट्रांसलेट कर दे। हम जिस तरह ट्रांसलेटर होते हैं या इंटरप्रेटर होते हैं, उनको दरमियान में बिठा के, जिस तरह ये चाइना वाले या जापान वाले इधर आते हैं या ये उधर जाते हैं ना, तो एक ट्रांसलेटर होता है। सही है। सेम टू सेम राउटर एक ऐसा डिवाइस है, अगर डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करना हो, लैन को वैन से ज्वाइन करना हो, एक लैन को दूसरे डिफरेंट लैन से ज्वाइन करना हो, एक क्लास को किसी बी क्लास से ज्वाइन करना हो, तो हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है, उसको कहते हैं राउटर। राउटर की अदर डिफिनेशन हम बाद में करेंगे कि हाँ ये बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करते हैं प्रोटोकॉल के थ्रू, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान में ये रखो कि एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करता है। सही है। डिटेल में क्या है राउटर वो आगे हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। लास्ट डिवाइस है, एटलीस्ट हमको चाहिए एनआईसी। एनआईसी क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, लैन कार्ड है, लैन अडाप्टर है। सही है। इन सबको हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, नेटवर्क अडाप्टर, लैन कार्ड, लैन अडाप्टर। सही है। तो एटलीस्ट ये होना चाहिए, अगर दो सिस्टम कनेक्ट करना हो तो दोनों में लैन कार्ड होने चाहिए, चाहे वो वायरलेस हो तो वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर दो, अगर केबल वाले हो तो केबल के थ्रू कनेक्ट कर दो, अगर ब्लूटूथ हो तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर दो। तो हमें एटलीस्ट ये चाहिए। जैसे अभी इस लैपटॉप का जो है वो ये जिसमें इसमें अभी वायरलेस भी है और वायर भी है। ठीक है। ये लैन कार्ड मैं दिखा सकता हूँ, अगर मैं इधर चला जाऊँ ना, तो ये इसको मैं मुख्तलिफ तरीकों से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ये है, ये वायरलेस की निशान है। ठीक है। ये केबल का निशान है, वो केबल जिस तरह नहीं होता, ब्लूटूथ का नहीं है। फिजिकली नेटवर्क कार्ड ये है, ये जो लगा हुआ है। हाँ, इसमें फिजिकली ये है और इसमें वायरलेस लैन कार्ड भी है, तो मैं वायरलेसली इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। एटलीस्ट हमें ये लैन कार्ड चाहिए कनेक्ट होने के लिए। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, लैन कार्ड ही है। सही है। अच्छा, तो ये है लैन कार्ड की मुख्तलिफ किस्म है। वो लैपटॉप में डिफरेंट लगता है, डेस्कटॉप में डिफरेंट होता है। सही है। तो ये इसके मुख्तलिफ, तो ये हमने ये डिवाइसेस पढ़ लिए, हब, स्विच, राउटर और एनआईसी, ये नेटवर्किंग की मिनिमम डिवाइसेस है। आगे हमारा कोर्स होगा इन दो डिवाइसेस पे। सीसीएनए बेस करता है इन दो डिवाइस कि स्विच को किस तरह कॉन्फ़िगर करें और राउटर को किस तरह कॉन्फ़िगर करें। सही है। आगे आती है टोपोलॉजी। अच्छा, हमने डिवाइसेस पढ़ ली, टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, सब कुछ किया, सारी डिवाइसेस इकट्ठा की, बाजरी भी है, ये एंड भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब को अगर एक शक्ल देना है तो उस शक्ल को पहले डिजाइन करना है। और इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं नेटवर्किंग की दुनिया में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे घर इस तरह बनाना है, अच्छा तो इधर वो नक्शा होता है और इसके थ्रू ये बना देते हैं ये। सही है। टोपोलॉजीज में क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ टोपोलॉजीज है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी, अलॉट ऑफ टोपोलॉजीज है। सही है। लेकिन मेनली ये है, पहला है बस टोपोलॉजी। इसको बस टोपोलॉजी लेके बस की तरह वो सीधा होता है ना। ये बहुत पुरानी टोपोलॉजी है, 1980s में एक्सपायर है, उसमें उस टाइम ये चलती थी। सही है। बस के उस टाइम इसमें केबल लगता था, वो कोएक्सियल केबल जो आजकल ये एंटीना में डिश और में उसमें लगता है। सही है। तो ये वही केबल है और वही कनेक्टर थे। शुरू में इसको यूज करके एक नेटवर्क डिजाइन करते थे। ये एक सीधा केबल होता था, जिस तरह मास्क में एक पाइप होता है, और इसकी इस सर्विसर में टर्मिनेटर होते थे और ये सारे सिस्टम इसके साथ अटैच है। इसको नोड्स कहते हैं, नोड हमने पढ़ा, ये भी नोड है और ये भी नोड है। तो इन सब को इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या था, अगर ये केबल कहीं पे ब्रेक हो गया तो सब कुछ डाउन हो जाता था। इस तरह मस्जिद का पाइप हो किसी जगह पे लीक हो गया तो पारा सारा सब पारा उधर ही चलेगा। अगर यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ से जो आ रहा है वो इन तीनों तक नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा, आगे तो नहीं जा सकता ना, कम्युनिकेशन तो नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से ये पुरानी टोपोलॉजी थी, एटलीस्ट आपको थ्योरेटिकली पता हो। ठीक है। तो ये अवेलेबल की इसकी मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, शायद मेरे पास हाँ है। चलो है, ये बस टोपोलॉजी है, ये पैकेट जा रहा है सब तक। ठीक है। और लास्ट में टर्मिनेटेड ताकि डेटा को डिस्ट्रॉय करे, आगे कुछ है भी नहीं। ठीक। सही है। तो ये बस टोपोलॉजी थी, बस की तरह सीधी थी, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें कोएक्सियल केबल यूज होता था। सही है।
ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और डिसएडवांटेज यहाँ तक, एक जगह पे ब्रेक सब कुछ डाउन हो जाता तो था। इसमें भी कोलिजन बहुत, हाँ कोलिजन भी डेफिनेटली एट ए टाइम एक बंदा सेंड कर सकते हैं, तो वो इशू थी। तो ये तो पुरानी टपोलॉजी थी, एब्सोल्यूट हो गई। इसके बाद आ गई रिंग टपोलॉजी। ठीक है। रिंग टपोलॉजी क्या है? इस बस टपोलॉजी से ये टर्मिनेटर खत्म कर दो, इसको सर्कल का नाम दो, सर्कल कर दो। ठीक है। सेम वही केबल, सेम वही टर्मिनोलॉजी, सेम वही कनेक्टर, लेकिन रिंग की शक्ल में। ठीक है। सही है। तो इसमें भी यही डिसएडवांटेज है, एक जगह ब्रेक, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सही है। तो रिंग टोपोलॉजी इधर कही होगी, हाँ ये है। इसको टोकन भी कहते हैं। सही है यार, ये क्यों होता है? ठीक है, ये टोकन है, सब तक जा रहा है। ठीक है। तो इसमें भी यही केबल यूज होते थे, इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते थे। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी के बाद है स्टार टोपोलॉजी, जो मेनली और वाइडली यूज होती है आजकल। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या, केबल चेंज हो गया, ये आरजे 45 कनेक्टर आ गया, और केबल चेंज हो गई, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6। सही है, ये केबल आ गए। आरजे क्या है? रजिस्टर जैक, ये कनेक्टर होता है। एक होता है आरजे 11 जो टेलीफोन में यूज होता है, छोटा होता है, और इसमें 4 केबल होते हैं और इसमें 8 केबल होते हैं। सही है। तो ये टोपोलॉजी। स्टार इसलिए कहते हैं ना कि इसमें जो डिवाइस, वो स्टार इसमें है नहीं, वो शक्ल में नहीं दिए, तो इधर से चेक कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में हब और स्विच यूज होता है। ठीक है। ये हब और स्विच है, और सारे डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है। इशू क्या है? अगर ये केबल ब्रेक हुआ, खैर है, ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये डिवाइस फेल हो गया, सेंट्रलाइज डिवाइस, तो सब कुछ डाउन हो गया। नहीं कर सकती ना, क्योंकि पैकेट तो इधर आता है और तब उधर जाता है। सही है। तो इसमें सिर्फ ये डिसएडवांटेजेस थी, और चूंकि स्टार की तरह इसके वो है ना, तो इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, और मेनली हम यही यूज कर रहे हैं आजकल। सही है। इसको स्टार टोपोलॉजी, इसमें केबल चेंज हो गए और कनेक्टर चेंज हो गए। सही है। इसके बाद है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी बहुत कम यूज होती है, लेकिन इसमें एरर की बिल्कुल वो नहीं होती ना। मेश टोपोलॉजी कहाँ पे है? इसमें हर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। अगर एक फेल हो जाए ना, तो दूसरा होता है। जिस तरह ये एक अलग बिल्डिंग है, एक अलग ब्रांच है, एक अलग ब्रांच है, ये अलग है, 4-5 ब्रांचेस है। ये ब्रांच इस 4 ब्रांच, इस 4 नंबर बिल्डिंग के साथ इसकी थ्रू भी कनेक्टेड है, डायरेक्ट भी कनेक्टेड है, इसकी थ्रू भी कनेक्टेड है, इसकी थ्रू भी कनेक्टेड है। मीन्स अगर मैं इसको डाउन कर दूं, कोई इशू नहीं है, यहाँ से पैकेट जा सकता है। अगर इसको डाउन कर दूं, यहाँ से पैकेट जाता है। अगर इसको डाउन कर दूं, यहाँ से पैकेट जा सकते हैं। तो बहुत कम चांसेस है कि मैं सबको डाउन करके तब कम्युनिकेशन हो। लेकिन इसका इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है, इस पे एक्सपेंसिव भी है, खर्चा भी ज्यादा आएगा। अगर आपके 200 हो, तो 200 को एक दूसरे के साथ केबल लगानी होंगी, हर एक के साथ, ताकि अगर ये डाउन हो तो दूसरा हो, दूसरा डाउन हो तीसरा हो, तीसरा डाउन हो चौथा हो। तो इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है। ये सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट वाले यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा कम्युनिकेशन किसी हाल में भी ब्रेक हो। सही है। तो ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो, इसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं। और मेश इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन के। सही है। लेकिन एक्सपेंसिव है और मुश्किल इंस्टॉलेशन। सही है। इसके बाद और टोपोलॉजीज भी है, लेकिन अब कोर्स का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी ट्री की शक्ल में होती है, और हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड क्या है? किसी दो को मिलाओ, मेश को या क्या था, स्टार टोपोलॉजी को बस के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये हाइब्रिड हो गया दोनों का। सही है। तो वो भी है। इसके बाद है लॉजिकल टोपोलॉजीज। लॉजिकल टोपोलॉजीज क्या होती है? एक को वर्क ग्रुप कहते हैं, दूसरे को डोमेन कहते हैं। ये सर्वर साइड पे है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो। ये सिस्टम तो या वर्क ग्रुप पे हो सकता है या डोमेन पे हो सकता है। सही है। बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम वर्क ग्रुप का हिस्सा होता है। अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाके इधर चेक कर दूं, तो ये क्या लिखा है? वर्क ग्रुप। लेकिन अगर आप अपना वो एसटीसी वाला सिस्टम चेक करें, जो एसटीसी नहीं दिया ना, तो इधर उसके एसटीसी का वो होगा, डोमेन होगा। बिल्कुल एक नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो आप कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से ना, इसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकती हो, नहीं कर सकती ना। हमें भी दिया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, इसलिए मैं अपना वाला यूज कर रहा हूँ।
अच्छा, क्योंकि वो सब सर्वर से होते हैं और सर्वर जो चाहिए वो होता है। सही है। जिस तरह एक घर का वो बड़ा होता है ना, उसकी आप सारी बातें मान लेते हो, जो वो कहते हैं वो करना चाहिए। ठीक है। और ग्रुप क्या है, जिस तरह आप हॉस्टल में रह रहे हो, कुछ भी करो, कोई नहीं होता आपको पूछने वाला, तो उसको हम और ग्रुप कहते हैं। इसको जरूरत नहीं है, अगर याद ना हो कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट आपको पता है कि लॉजिकल टोपोलॉजीज भी और होती है। डोमेन? हाँ, डोमेन की वही है ना, क्लाइंट सर्वर होता है। अच्छा, ठीक है। जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं ना, ये जो हमें कंपनीज देते हैं, तो उसमें वो सब कुछ उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मिनिमम एक्सेस है। तो इसमें एक सर्वर होता है और सारे बाकी क्लाइंट होते हैं, तो सर्वर से सब कुछ कंट्रोल होता है इस क्लाइंट पे। सही है। तो इसको इसलिए क्लाइंट सर्वर कहते हैं या डोमेन कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसमिशन मीडिया। मीन्स कौन सा वो हम यूज कर सकते हैं, दो तरीकों से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। केबल बेस, इसको वायर भी कहते हैं, बाउंडेड भी कहते हैं और गाइडेड भी कहते हैं। दूसरा है केबल लेस, वायरलेस, अनबाउंडेड और अनगाइडेड। ठीक है। सही है। वायर में 3 किस्म के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है और फाइबर ऑप्टिक होता है। सही है। ट्विस्टेड पेयर में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर इसको कहते हैं, ट्विस्ट मींस एक दूसरे के साथ इस तरह होते हैं ना, आपने देखा होगा केबल, और पैर किस तरह जोड़े को कहते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं जिस तरह ये है। ठीक है। 8 इसमें वो ये छोटे केबल होते हैं। सही है। और ये ट्विस्ट की शक्ल, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। एक पे एक्स्ट्रा शील्ड होता है। ठीक है। सही है। तो उसको हम शील्ड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। एक नॉर्मल होता है जो मोस्टली हम यूटीपी यूज करते हैं, अनशील्डेड वाला। सही है। शील्डेड तब यूज करते हैं जब आप बाहर यूज कर रहे हो, सूरज या रोशनी में या बर्फ में या सर्दी में या हेवी मशीनरी से पास करना हो, तो तब हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं। सूरज का या वेदर का यूटीपी पे असर पड़ता है? यूटीपी पे क्विकली असर पड़ता है क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन नहीं होता। असल में ये शील्डेड क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है। मेरे ख्याल में इधर शक्ल दी होगी, ये कोएक्सियल है, मेरे पास पड़े थे मैं, ये है, ये शील्डेड है। एक्स्ट्रा शील्ड इधर होता है। एक प्लास्टिक टाइप का एक चीज होता है और एक्स्ट्रा कवर होता है इस पे, तो ये इसलिए प्रोटेक्शन है। अगर बारिश हो तो खराब नहीं होगा जल्दी। वो शील्डेड वाला तो ये कवर अगर खराब हो गया तो खत्म। ठीक है। इधर एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए यूज करते हैं। सही है। तो इसके 2 किस्म है, शील्डेड और अनशील्डेड। सही है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 और 2 सिर्फ वॉइस के लिए यूज होते हैं, जो टेलीफोन लाइन्स में होते हैं, वो 4 केबल उसमें होते हैं। पता नहीं रेड ब्लू इस तरह के कुछ होते हैं, 4 कलर्स होते हैं। और कैटेगरी 3 से लेकर कैटेगरी 7 तक हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। शुरू में कैटेगरी 3 था जो 16 मेगाबिट पर सेकंड ट्रांसफर करता था, इसका बैंडविड्थ इतना था। ठीक है। कैटेगरी 4 आ गया, इसका 20 MB पर सेकंड ट्रांसफर कर सकता था। आजकल हम कैटेगरी 6 यूज करते हैं, एटलीस्ट 600 मेगाबिट पर सेकंड ट्रांसफर कर सकते हो इसके थ्रू। सही है। तो 6A भी है और 6E भी है, एनहांस एंड एडवांस। ए से ए, अगर ए साथ लिखा हो कैटेगरी 6A मींस एडवांस। सही है। तो इसका स्पीड वही है लेकिन इसका क्वालिटी सच होती है। सही है। तो ए और ई में क्या एनहांस है और एडवांस है, ये सिर्फ इसकी क्वालिटीज में डिफरेंट होता है। इस तरह मैंने कहा कैटेगरी 6 2 कंपनी की सेम केबल होगी लेकिन इसकी स्पीड कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, और दोनों कैटेगरी 6 होंगे। असल में इसमें जो केबल यूज होता है ना, वो जो वायर, पता नहीं उसको क्या कहते हो, वो लोहा कह सकते हो, कुछ भी हो जाए, और कप भी एग्जैक्टली वो वर्ड भूल गया था, तो वो डिफरेंट होता है। अच्छा, सही है। क्योंकि वो भी स्पीड पे असर करता है। तो अगर एडवांस और एनहांस इट मींस ये फर्दर जबरदस्त क्वालिटीज है इस तरह। सही है। इस तरह चाइना असल में 8 किस्म की चीजें बनाता है। अगर ये मोबाइल उसको कहो तो 8 वर्जन में वो बनाता है इसको। एक होता है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के लिए, खुद उनके लिए यूज के लिए, जो 3rd क्लास क्वालिटीज होती है। सेम वही चीज वो यूके और यूएसए के लिए करते, लेकिन वो जबरदस्त होती है। सही है। तो इस तरह ये भी एनहांस और एडवांस है। ये तो ये कैटेगरीज है, केट मींस कैटेगरीज। ठीक है। इसके बाद एक कोएक्सियल केबल जो यूज नहीं होता, आजकल डिश एंटीना वगैरह इसमें यूज होता है, लेकिन पहले इस तरह था, ये केबल था और ये
लैन कार्ड यूज होते थे। आजकल तो ये है ना, हम प्लग कर लेते हैं, पहले इस तरह थे शुरू ठीक में। है, सही ठीक है। है, ठीक है। और ये कनेक्टर होते थे, बीएनसी ये मैंने कनेक्टर। देखे हैं। हाँ, पुराने जमाने के बीएनसी, आजकल वो टीवी वगैरह इसमें यूज होते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। आपने यूज किया होंगे। सही है। जिस तरह एक्सरेज वगैरह में यूज होते हैं, वो रेज इसमें होते हैं, इसमें रोशनी एक किस्म की होती है, उसमें वो नहीं होता। तो ये फास्ट होता है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। शायद इधर वो हो इसका। ये बहुत खतरनाक है, जरा हाँ, सा क्रैक हो जाए तो बिल्कुल, ये इस शॉक हो जाती है। इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल है। तो कॉपर में ये होता है कि चलो वो स्लो हाँ, हो जाता है, पर चलता रहता है। चलता रहता है। फाइबर में ब्रेक आ गया मींस आपको वायर हाँ, काट ये के बिल्कुल इस तरह की फाइबर ऑप्टिक इसमें भी फिर होता है। दो किस्म के होते हैं, आपको आगे पता होगा इधर है। तो ये समरी है। ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी और एसटीपी है। कोएक्सियल में थिन नेट और थिक नेट होता है, थोड़ा सा वो होता है। और फाइबर ऑप्टिक्स में बेहतर एसटीसी वाले यूज करते हैं, सिंगल मोड होते हैं और मल्टी मोड वाले होते हैं। सही है। सिंगल मोड फास्ट होते हैं, इसमें एक रेज होते हैं। तो ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। और एमएफ एमएमएफ मैं दिखा देता हूँ। ये अनशील्डेड है, इस पे एक्स्ट्रा कवर नहीं है, ये वाला। ठीक है। सही है। और इसके बाद ये मल्टी मोड वाले है और सिंगल मोड है। सिंगल मोड में एक ही रेस जाते हैं और इसमें मल्टीपल होते हैं। ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। सही है। कुछ जगहों के लिए हम ये यूज करते हैं। अच्छा, इसमें अगर इसको वायर को ओपन करें तो उसमें एक पतली सी तार बाहर आती है। हाँ, और इसमें भी एक ही होती है या मोटी होती है या तीन होती है? मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा होते हैं, मैंने देखी नहीं है। क्योंकि अच्छा। मैंने सिर्फ वो देखा था जो स्विचेस के दरमियान हम यूज करते हैं ना, बिल्कुल। कनेक्टिविटी के लिए। येलो वाली। हाँ, येलो वाली, वही हमने देखा था। मैंने भी वो उस इंजीनियर से पूछा कि फाइबर ऑप्टिक का कोई काम नहीं है मेरा ना, तो नेटवर्किंग है। तो ठीक है। लेकिन उससे मैंने पूछा तो ना, उसने भी यही मुझे कहा। लेकिन मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसमें सर में वो होते हैं ना, वो कनेक्टर लगा होता है। कनेक्टर लगे होते कनेक्टर भी अलग होता है। अच्छा। हैं। बिल्कुल। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स में ये दो किस्म होते ठीक हैं। है। ये कनेक्टर है RJ11, RJ45 और BNC। RJ11 और टेलीफोन वाले होते हैं। ठीक है। रजिस्टर जैक से निकला है। BNC ब्रिटिश नेटवर्क कनेक्टर। सही है, जो उसमें यूज होते थे। अच्छा, केबल किस तरह हम बनाते हैं? पहले तो इसमें ये 8 केबल होती है। ब्लू होता है और ब्लू वाइट होता है, ब्राउन होता है और ब्राउन वाइट होता है, ग्रीन होता है और ग्रीन वाइट होता है, ऑरेंज होता है और ऑरेंज वाइट होता है। ठीक है। असल में इसमें ऑरेंज की निशान होते हैं और लेकिन वाइट होता है। ऑरेंज व्हाइट मिक्स होता सही है। है। बिल्कुल। और मिक्स होता है, तो आपको सिर्फ ये पता हो। ठीक है। अच्छा, हम इसको बनाते किस तरह है? सही है। बेसिकली हम इसमें सिर्फ ये केबल यूज करते हैं, 1 2 3 एंड 6। ठीक है। बाकी वेस्टेड है, जस्ट बेसिक उसके लिए है। तो 4 यूज करते हैं, 4 बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन यूज करना पड़ता है आपको, वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये केबल सही लगा दो तो 4 अगर गलत हो तब भी चलेगा। सही है। अच्छा, अगर ये डिवाइसेस कनेक्ट करने हो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, राउटर दूसरे राउटर से, स्विच से, हब से, पीसी राउटर से, पीसी फायरवॉल से और पीसी आईपीएस और आईडीएस से, ये भी फायरवॉल की एक किस्म होती है। सही है। तो इसको सेम डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। सेम इसलिए कहते हैं ना कि इसके ये कनेक्टर सेम होते हैं। ठीक है। शक्ल में सेम नहीं है। हाँ। जिस तरह ये डब्बा जो होता है ना, वो पता नहीं, वो पाकिस्तान में आपने वो डब्बे देखे होंगे, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। और सुजुकी इनके टायर सेम होते हैं, लेकिन सुजुकी और वो डब्बे, हाँ, लेकिन उनकी टायर सेम होती है, लेकिन शक्ल में दोनों डिफरेंट होते हैं। तो सेम इसको इसलिए सेम डिवाइसेस कहते हैं कि इसके ये कनेक्टर सेम होते हैं। ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक चेक है। कर दो ना, राउटर में भी इसमें थोड़ी सी हल्की सी चीजें होती है। ये बिल्कुल ठीक है। ये राउटर की भी वही होंगे और इधर इसकी भी वही होंगे। अच्छा ठीक है। तो इसलिए इसको सेम डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। तो जब इन डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, जो मैंने दिया है, सही है, तो आपको कौन सा केबल यूज करना है? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल। ठीक है। मींस एक साइड आप इस तरह बनाओगे, पहले व्हाइट ऑरेंज रखोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, केबल किसके लेफ्ट टू राइट, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, इस तरह इसको रख के, इसको काट के और फिर वो कनेक्टर लगा दो। आपने चेक भी किया होगा, साइड भी इस तरीके से होगा क्रॉस केबल। सही है। अगर इसको चेक करना है, ये तो शक्ल है इसमें, ये इसमें क्या होता है, व्हाइट ऑरेंज होता है, व्हाइट ब्लू ग्रीन और व्हाइट ब्राउन ब्राउन होते हैं। सही है। अच्छा, क्या है, इसको चेक हम इस तरह करते हैं, वो टेस्टर पे मुख्तलिफ वो लेन टेस्टर जो होते हैं। बिल्कुल। अगर इसको चेक करना है तो मास्टर जो होता है ना पार्ट, वो 1 to 8 जाएगा, और दूसरा 3 6 पे जंप करेगा, 1 4 5 2 7 8। तो इस तरह अगर हो तो ये क्रॉस केबल आपने बनाया है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रेट केबल। अगर ये डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं स्विच राउटर से, हब राउटर से, स्विच पीसी से, हब पीसी से, तो आपने कौन सा केबल बनाना है? स्ट्रेट। स्ट्रेट इसलिए कहते हैं ना, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है। व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। और मुझे खुद यही वाला याद है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसको टेस्ट किस तरह करना है। अच्छा, ये तो मैंने आगे ऑलरेडी बताया कि इनमें ये अनयूज होते हैं, ये ब्लू होता है, व्हाइट ब्लू होता है, सिर्फ 4 केबल यूज होते हैं, लेकिन है 8 इसमें। सही है। अगर लेंथ टेस्टर से चेक करना हो तो 1 to 8 दोनों साइड जाएंगे। ठीक है। तीसरा होता है रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल जो है तो वो बिल्ट आता है ऑटोमेटिक, इसके थ्रू हम हाँ, इसके थ्रू हम राउटर और स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। सही है। लेकिन अगर बनाना पड़े तो आप इसको बना भी सकते हो। रोल इसलिए कहते हैं ना, ये साइड इस तरह गया ना तो ये उल्टा हो गया, ब्राउन इधर से स्टार्ट है, फिर व्हाइट ब्राउन ग्रीन इस तरह है। ठीक है। ये इस तरह होता है, ये ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। अगर इसको हम पीसीज में अब ये नहीं आ रहा है ना, तो एक और उसमें होता है, क्या कहते हैं उसको, एक और चीज लगा कि यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा। वो कनेक्टर है। हाँ, वो आगे यूएसबी लगी होती है। बिल्कुल हाँ, हमने वो यूज किया। ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं गया कि कौन सा केबल यूज करूंगा, तो आजकल जो नए डिवाइसेस आ रहे हैं ना, चाहे वो पीसीस हो, राउटर हो, स्विचेस हो, उसको ये ऑटोमेटिकली ऑटो सेंसर इसमें होते हैं। चाहे स्ट्रेट लगा दो या केबल लगा दो, ये काम करेगा। ठीक है। लेकिन पुराने डिवाइसेस नहीं करते, उसको लाजमी आपको क्रॉस केबल लगाना होगा। अच्छा, स्विच में एक कमांड होता है, अगर कुछ स्विच जो है ना, अगर उसके साथ क्रॉस केबल लगा दो, सही है, और डिवाइस आपने गलत लगाया है जो क्रॉस के लिए नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। तो अब जाके एक कमांड होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो टाइप कर दो तो ये केबल क्रॉस भी काम करेगा और स्ट्रेट भी। ठीक है। सही है। ठीक है। सही है। तो ये है, तो आपको सिर्फ एक केबल याद करना चाहिए, इसको आप किसी भी डिवाइसेस के लिए यूज कर सकते हो। सही है, क्योंकि ऑटो सेंसर होते हैं आजकल जो सारे डिवाइसेस आ रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे आईपी कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है, और आईपी की कितनी वर्जन है, किस तरह यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे सेम टाइम। सॉरी, सिर्फ आपको रिकैप कर लेता हूँ ये। इसके बाद हम बस फिर प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। एड्रेस स्कीम में ये है फिजिकल एड्रेस, इसको कितने नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसमें ये 48 बिट होता है, 12 डिजिट्स होते हैं। जिस तरह हमने कहा स्विच इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर, याद है ना, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस पढ़ेंगे, इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। फिर आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, लूप बैक क्लास डी क्यों यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट एड्रेसेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, पीपा क्या है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। एक दिन और थ्योरी होगी। अच्छा, आज की लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सही है। ये आपने रिकॉर्डिंग कैसे की है? रिकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर मैं दे सकता हूँ। सही है। इसके अलावा मैं कल यूएसबी लाना था कि मैं आपको ये दे दूँ, और ये इसके नोट्स है, स्विच की मैंने अलग बनाए हैं, इधर उधर से कॉपी के, लेकिन टू द पॉइंट की है कि स्विच क्या होता है, यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, और फिर स्पीड डुप्लेक्स किस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सही है। वीलैन क्या है और इसकी कमांड्स हैं। फिर एक्सेस पोर्ट क्या है, इसकी कमांड है। वीलैन डेटाबेस हर चीज़ के, तो ये मैंने खुद से प्रिपेयर करके टू द पॉइंट जो एग्जाम में होते हैं और जो इस कोर्स का हिस्सा है, उसी तरह इसकी बनाए हैं। ये स्विच के है, और फिर इस तरह राउटर के अलग से मैंने बनाए हैं, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं ना, राउटिंग एंड स्विचिंग। ओएसआई मॉडल क्या है, इसके है, और अच्छी इसकी एनिमेशंस भी है, और स्लाइड्स वगैरह भी है, सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये नोट्स लेके आ सकते हो, और वीडियो जिस तरह मेरे बाकी स्टूडेंट के लिए ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ की नोट्स चाहिए हो, या सिस्को की बुक्स इसकी रिलेटेड चाहिए हो, जो भी है, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। लैब्स भी है, इसकी सारी चीज़ें हैं, और डेटा, ये सारी बुक्स वगैरह जितनी चीज़ें चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ इसको फॉलो कर दो, मैं जो कर रहा हूँ ये कल तक आपको याद हो। तो अगर ये आपको याद हो लास्ट तक,
कोई इशू नहीं होगा, आपको सारे कमांड्स भी याद होंगे, सब कुछ इंशाल्लाह याद होगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो आज के लेक्चर में। बस